ये है हेलो दुनिया 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 ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। किसी भी देश में पॉलिटिक्स और शेयर बाजार साथ साथ चलता है। अगर पॉलिटिक्स अच्छी हो तो शेयर बाजार अच्छा होना लाजमी है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखा जाए तो जॉन एफ कैनेडी के इलेक्शन के 2 महीने बाद अब तक का सबसे अच्छा स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस रहा था, जो लगभग 8.8% पे था। लेकिन अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन के इलेक्शन के बाद मार्केट में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़ोतरी लगभग 13% की थी। हमने देखा था कि जब ट्रंप इलेक्टेड हुए थे तब उनके समय मार्केट में ग्रोथ लगभग 5% की रही थी। जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने से निवेशकों को काफी उम्मीद है और खास करके उनके इकोनॉमिक पैकेज और पैंडेमिक के समय रिकवरी से लोगों को ये उम्मीद है कि शायद इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाए। निवेशकों के लिए ये काफी अच्छा समय है क्योंकि इस समय इंटरेस्ट रेट्स भी काफी लो हैं और कई कमोडिटी प्राइसेस में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को बढ़ोतरी देती हैं और कॉर्पोरेट के नतीजे इस समय काफी अच्छे आने की उम्मीद है। इस समय भारत की इकोनॉमी भी काफी अच्छी ग्रो कर रही है। हमने पिछले तिमाही में देखा कि इकोनॉमी में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा। इसी के साथ भारत सरकार एफडीआई को भी आमंत्रित कर रही है और पिछले ही कुछ दिनों में कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में लाए गए, कुछ ऐसे लेबर लॉज जिनको आसान बनाया गया, ये सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन और एफडीआई फ्लो को काफी बढ़ोतरी देंगी। इससे भारत की प्रोडक्टिविटी बढ़ने के भी आसार दिख रहे हैं और लंबे समय तक काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि लंबे समय में इकोनॉमी लगभग 7.5 से 8% तक ग्रो कर सकती है और इसी के साथ भारत पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के जीडीपी को लगभग 15% तक हेल्प कर सकता है अगले 5 सालों में। इस ग्रोथ को अगर कोई फ्यूल कर रहा है तो वो है भारत का एफडीआई का बुलावा। एफडीआई के अंदर भारत में लगभग $56 बिलियन आए थे 2020 में और उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 तक ये $100 बिलियन के एफडीआई इनफ्लो तक हो सकता है। आज भारत में इंडिगो पेंट्स का आईपीओ खुल रहा है। इसका आईपीओ की कुल वैल्यू लगभग 1170 करोड़ है और आईपीओ जनवरी 20 से लेकर जनवरी 22 तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड लगभग 1488 रुपए से लेकर 1490 तक का रखा गया है। आपको बता दें, इंडिगो पेंट्स के समक्ष एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कैंसाई, नेरलैक और एक्सो नोबल पहले से ही लिस्टेड हैं और कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन भारत में पेंट्स का बाजार काफी गर्म हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से इसकी खपत और बढ़ सकती है। इसीलिए इंडिगो पेंट्स के लिए ये अच्छा समय हो सकता है और अगले 5 सालों में उसके प्रॉफिट्स काफी अच्छे ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं निवेशकों को इंडिगो पेंट्स से भी खासा मुनाफा मिलेगा। जिस तरह से पिछले कुछ आईपीओ ने बम्पर रिकॉर्ड दे रखा है, वैसे ही रिटर्न्स शायद इंडिगो पेंट्स में आ सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं क्या रहा बाजारों का हाल। सेंसेक्स 834 पॉइंट्स बढ़ के 49,398 पे बंद हुआ। निफ्टी 239 पॉइंट्स बढ़ के 14,521 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 116 पॉइंट्स बढ़ के 30,930 पे बंद हुआ। नैस्डैक 198 पॉइंट्स बढ़ के 13,197 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 81 रुपए बढ़ के 48,975 पे बंद हुआ और चांदी 611 रुपए बढ़ के 66,040 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट।